नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पिलर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि महिलाओं को व्हाट्सएप पर कॉल करके परेशान करने वालों के खिलाफ कानून। दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए, इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला को व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके से परेशान करता है, वो व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप आईपीसी की धारा 354D और 509 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं, कंप्लेन करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है और जब वो महिला उस पर ध्यान नहीं देती है, तो किसी भी अन्य तरीके से, किसी भी अन्य पर्सन से या किसी न किसी तरीके वो उस महिला का नंबर ले लेता है और फिर उसे व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगता है। मैसेज करके, कॉल करके व्हाट्सएप पर परेशान करता है। तो आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा सकते हैं या साइबर सेल में केस दर्ज करवा सकते हैं। और पुलिस जो है साइबर सेल की मदद से, साइबर सेल से केस लेकर रिपोर्ट के आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर, जो साइबर सेल जांच रिपोर्ट देती है उसके आधार पर अज्ञात के खिलाफ या ज्ञात के खिलाफ, अगर ज्ञात है तो आप ज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं, अगर अज्ञात है तो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत में आप बता सकते हैं जो भी आप के साथ हुआ है, जो भी आपका केस है, मतलब मामले का जो डिटेल है वो आप पुलिस को बता सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपका पीछा करता है तो आप पुलिस में इस चीज़ की जानकारी दे सकते हैं कि वो व्यक्ति अक्सर आपका पीछा करता था, कितने दिनों से करता था, आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये सारी डिटेल आप पुलिस को दे सकती हैं। और कब उसने अपनी सीमाएं पार कर दी, कब आपको ऐसा लगा कि आपको कंप्लेन करानी चाहिए, ये सारा डिटेल आप दे सकती हैं। मोबाइल नंबर पर अगर कोई व्यक्ति आपको व्हाट्सएप कॉल करता है, मैसेज करता है, ऐसा करके परेशान करना शुरू करता है, तो आप उसे लंबा मत खींचिए, लंबा ना बढ़ने दें। आप तुरंत इन धाराओं के तहत उसके खिलाफ कंप्लेन करवाइए। यदि कोई व्यक्ति बार बार कॉल करता है और मैसेज से परेशान होकर कोई भी पीड़िता, कोई भी महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी थी, इस केस की जांच का जिम्मा साइबर सेल को सौंपा गया था। साइबर सेल की जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू कर दी है, तो पुलिस उसका मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल आपके मोबाइल नंबर के थ्रू उसकी अन्य जांच करेगी और जो भी होगी यथासंभव, जो भी आवश्यक होगा जितना, उसकी तलाशी में, उसकी सर्च में लग जाएगी, जिससे पुलिस उसकी पहचान कर सके और उसकी गिरफ्तारी की जा सके। यदि कोई व्यक्ति फ़ोन पर महिला से अभद्र भाषा बोलता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी, यदि कोई आपको कॉल करता है, किसी महिला को कॉल करता है और अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा, केस दर्ज किया जा सकता है। 354A और 354D के तहत इस संदर्भ में केस दर्ज किया जा सकता है। आप केस दर्ज करवा सकती हैं। जैसे कि एक चंडीगढ़ का मामला था, पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर किसी अज्ञात के खिलाफ कॉल करके अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाना पुलिस ने, जो वहाँ का थाना था, पुलिस ने थाने की आईपीसी की धारा 354A 354D के तहत मामला दर्ज किया था। महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपी जो था वो बीते कई महीनों से, लगभग 2-3 महीनों से उसे फ़ोन पर कॉल करके अभद्र भाषा प्रयोग कर रहा था, अभद्र भाषा बोली जा रही थी। पहले आरोपी द्वारा उसके ऑफिस के नंबर पर कॉल करके उसे तंग करता था। उसके बाद उसने किसी तरह महिला का नंबर किसी से हासिल कर लिया और उसके नंबर पर कॉल करके परेशान करता था। उस पर भी बार बार कॉल करके परेशान करता था। फ़ोन उठाने पर गाली गलौज करता था, अपशब्दों का प्रयोग करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का नंबर
बेंगलोर का है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने इसकी जांच की और उस आरोपी को गिरफ्तार किया। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 ए और धारा 354 डी में महिला के प्रति ऐसा करने पर मतलब ऐसा करने पर, जो अभी ऊपर बताया, इस तरह का काम करने पर, फ़ोन करके परेशान करने पर, व्हाट्सएप पर परेशान करने पर तो आपका केस कर सकते हैं, उसे दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई आपको अश्लील इशारे करता है, अश्लील टिप्पणियाँ करता है, अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, आपका पीछा करता है, पीछा करते वक्त आपको अभद्र भाषा बोलता है, तो उसके लिए कठोर कारावास की सज़ा इन धाराओं के तहत या जुर्माना अथवा कठोर कारावास के साथ साथ जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दोनों ऐसे व्यक्ति पर लगाए जा सकते हैं। तो कभी भी ऐसी चूक मत कीजिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है किसी भी महिला के साथ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी नहीं देख रहे हैं, अगर कोई अन्य व्यक्ति के साथ है जिसे आप जानती हैं तो उसे जानती हैं या जानते हैं तो उसे भी सलाह दें कि इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें और उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले, कंप्लेंट दर्ज करवाएं। मोबाइल फ़ोन पर एक और देहरा निवासी महिला से अश्लील बातें करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। महिला ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो ये सारी धाराएं नोट कर लें। ये सारी धाराएं इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं तरह की गतिविधियों से, अपराधों से संबंधित हैं। आईपीसी की धारा 153A, 153B, 292, 295A और 499 के तहत सोशल मीडिया और किसी भी व्यक्ति को अपमानजनक संदेश देने, उसके खिलाफ गलत कमेंट करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। ये याद रखिएगा। सोशल मीडिया में अगर कोई व्यक्ति किसी को गलत कमेंट करता है, गलत संदेश देता है और उसका जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो इन धाराओं के तहत कंप्लेन की जा सकती है। सज़ा का प्रावधान है। जुर्माने के साथ 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत आरोपी को 5 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी को अपमानजनक संदेश देता है, मैसेज करता है, उसके खिलाफ गलत कमेंट करता है, प्रचार प्रसार करता है, तो सज़ा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 153A, 153B, 292, 295A और 499 के तहत जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत आरोपी को 5 वर्ष की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी जो कि बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है किसी भी महिला के लिए। यदि आप कोई एक महिला है और ये वीडियो देख रही है, आपके साथ गलत होता है, किसी अन्य के साथ गलत होता है, तो उसके साथ ये साझा ज़रूर कीजिएगा। इन चीज़ों की, इन एक्ट्स की, इन धाराओं की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप कंप्लेंट करा सके और इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ एक्शन ले सके, अपनी आवाज़ उठा सके। तो एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपके साथ आपके सहयोगी, आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आपके आस पड़ोस समाज में, जहाँ कहीं भी आप ऐसा देखते हैं किसी के साथ गलत होता, तो उसे इस चीज़ की जानकारी, इन धाराओं की जानकारी दीजिए कि वो उसे क्या करना चाहिए। बिना डरे आप पुलिस के पास जाएँ, कंप्लेन दर्ज कराएँ और ऐसे अपराधों को होने से रोकें। चलिए, प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।